नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए शो द शो विद करण में। दोस्तों, जब भी कोई आर्टिस्ट बॉलीवुड में, टीवी में या फिल्म लाइन में काम करना चाहता है, चाहे वो कोई भी काम हो किसी भी क्षेत्र का, तो सबसे पहले उससे ये सवाल पूछा जाता है कि भैया आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है? अगर है तो कौन सा आर्टिस्ट कार्ड है? अब ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्या वास्तव में एक कलाकार के लिए आर्टिस्ट कार्ड बेहद जरूरी होता है? अगर जरूरी होता है तो कौन सा आर्टिस्ट कार्ड बनवाएं, कहां से बनवाएं, कितने में बनता है? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे शो में हमारे साथ हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड आर्टिस्ट कार्ड के डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर अश्वनी रोडे जी, जो आज आप सभी को आर्टिस्ट कार्ड से रिलेटेड बातें बताएंगे और जिनके साथ आज हम आर्टिस्ट कार्ड से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूरे बॉलीवुड, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी फील्ड यानी कि आर्टिस्ट कार्ड से रिलेटेड होते हैं। अक्सर नए कलाकारों को इसी आर्टिस्ट कार्ड के बहाने उन्हें नए नए ढकोसले में, नए नए बहानों से ठगा जाता है और आज इसी फ्रॉड का पर्दाफाश हम आज अपने शो में करेंगे। तो देर किस बात की, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अश्विनी रोडे जी का। सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद जो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और इस शो की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अश्वनी रोडी है, रोडी फिल्म प्रोडक्शन से हूँ। गोरेगांव मुंबई में मेरा ऑफिस और रेजिडेंस है। फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, फिल्म डायरेक्टर भी हूँ और इसके साथ साथ जो फिल्म एसोसिएशन होती हैं जो आर्टिस्ट कार्ड बनाते हैं, उसमें एक एसोसिएशन है विफ्टा, वेस्टर्न इंडिया फिल्म आर्टिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हूं मैं जी। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आप सबसे पहले जो नए कलाकार इस फिल्म में, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको वास्तविक रूप से ये बताइए कि वास्तव में आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है? आर्टिस्ट कार्ड मेंबरशिप है एसोसिएशन की, जिसको हमने एक शॉर्ट में आर्टिस्ट कार्ड का नाम दे दिया। वैसे एक्चुअली में उसको आर्टिस्ट कार्ड नहीं बोलते, वो मेंबरशिप है एसोसिएशन की। एसोसिएशन वो होनी चाहिए जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर रजिस्टर्ड हो। ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं मुंबई में, आप किसी भी एसोसिएशन से मेंबरशिप ले सकते हैं। जो एसोसिएशन की मेंबरशिप होती है उसी को हम शॉर्ट में आर्टिस्ट कार्ड कह देते हैं। आर्टिस्ट कार्ड कई तरह के होते हैं, मतलब कई कैटेगरीज में आते हैं। जैसे डायरेक्टर का भी है, आर्टिस्ट का, मॉडल का, डांसर का, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, इसी तरह से स्पोर्ट बॉय भी होते हैं, सेटिंग बॉय भी होते हैं, वर्कर हैं, और सिनेमाटोग्राफर है, कैमरामैन है, उनके असिस्टेंट हैं। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सबके लिए कार्ड होता है जिसको एक शॉर्ट नेम दे दिया गया है आर्टिस्ट कार्ड, बट एक्चुअल में वो जो होता है एसोसिएशन की मेंबरशिप होती है। अच्छा, एक नया कलाकार जो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, तो शुरुआती दौर में वो कौन सा आर्टिस्ट कार्ड बनवाए, कितने में बनता है और कहां से बनवाए, बताइए। आपने पूछा है नए कलाकार को शुरुआती तौर पे कौन सा कार्ड बनाना चाहिए। क्वेश्चन तो अच्छा है, परंतु ये डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में क्या काम करता है। देखिए, मैंने बताया ना कि यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, कैमरामैन है, असिस्टेंट है, उनके कोरियोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सब हैं, और जूनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट बॉय हैं, सेटिंग बॉय हैं। जो शुरुआती तौर पे जो भी आर्टिस्ट आता है, जो नया कलाकार आता है, उसे ये देखना होता है कि वो कौन सा काम करता है। हो सकता है कि वो सेट लगाने का काम करता हो सकता है वो स्पोर्ट बॉय हो सकता है वो किसी को असिस्ट कर सके, कैमरामैन को या डायरेक्टर को, हो सकता है वो कोरियोग्राफर हो सकता है वो कैमरामैन, या हो सकता है वो
अपना मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, या एक्टर भी हो सकता है, जूनियर एक्टर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है। तो जो भी उसकी कैटेगरी है, जो भी वो काम करता है, उसको उसी कैटेगरी का कार्ड बनवाना चाहिए। शुरुआती तौर पे भी हो या बाद में भी कार्ड वही बनवाना है जो वो काम करता है। क्या बिना आर्टिस्ट कार्ड के इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते? काम मिलेगा या नहीं? बिना आर्टिस्ट कार्ड के काम नहीं मिलता, ये क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई कानून तो ऐसा है नहीं कि आर्टिस्ट कार्ड बनाइए और काम करिए, मगर हम एसोसिएशन की रिस्पेक्ट करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। एसोसिएशन होती है हमारी सुरक्षा के लिए। तो अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा किस तरह से है ये भी बता दूं मैं आपको। अगर हम शूटिंग करते हैं तो भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि अगर कोई प्रोडक्शन टीम वाले ही कोई मिसबिहेव करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या पेमेंट नहीं मिलती है, या इसके अलावा रात को हम शूटिंग से बाहर आते हैं तो पुलिस बैरियर है, वो पूछते हैं कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। तो बहुत सारी बातों में हमारा जो आर्टिस्ट कार्ड होता है, यानी कि मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन जो होती है, वो हमारी हेल्प करती है। हमारी एक आइडेंटिटी है, हम रिकॉग्नाइज होते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शूटिंग में जाना होता है, वहाँ पर कोई बड़े बड़े स्टार आए हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी वाले होते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी वाले, जो नया फ्रेशर है वो आएगा तो उससे जरूर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो अभी पहचाना नहीं जाता कौन है, अभी वो इतना आइडेंटिफिकेशन उसका फेस नहीं है, उसको कोई जानते नहीं है। तो पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले जरूर पूछेंगे भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलेगा मेरा शूट है सर, अंदर मेरे को बुलाया है कास्टिंग डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने। तो वो कहेंगे अपना कार्ड दिखाइए, और फिर अंदर से कंफर्म करेंगे कि इस आदमी को अंदर भेज दें। तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए होता है, मेंबरशिप होनी चाहिए जी। आर्टिस्ट कार्ड से संबंधित हो रहे फ्रॉड के बारे में हमारे नए आने वाले कलाकारों को कुछ इंपॉर्टेंट सलाह और सुझाव दीजिए। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर बहुत फ्रॉड होते हैं, डेली हो रहे हैं। मैं ऐसे 8 साल से एसोसिएशन में हूँ। पहले मैं दूसरी एसोसिएशन में था, उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट था, इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं 8 साल से यही सुनता आ रहा हूँ। कभी मुझे फ़ोन आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, सर मुझे आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, मेरा परसों शूट है। इस तरह से उनको क्या एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बड़ी हकीकत बात बताता हूँ और समझने वाली है। आप लोग समझिए इस बात को और अपना बचाव भी करिए। ये जो जितने भी कुछ फ्रॉड और फेक लोग हैं, वो अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बोल करके या डायरेक्टर बोल करके या कोई फर्जी प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करके वो एक फेसबुक पे या किसी सोशल वेबसाइट पे ऐड डाल देते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है आर्टिस्ट की, मेल फीमेल किड्स, इस तरह से लिख देते हैं कि हमें चाहिए। और लोग उनको अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करते हैं और वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं बहुत टेक्निकली तरीके से, कि उनका ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हैं, उनका ऑनलाइन ऑडिशन ले लेते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको इतने दिन का शूट है, आपको पर डे इतना मिलेगा। इस तरह से उसको बहुत समझिए कि बहुत उसको कंफर्म कर देते हैं कि वो सिलेक्ट हो गया है। और फाइनल स्टेज पर आकर उसको बोलते हैं कि आप जब आएंगे तो आर्टिस्ट कार्ड अपने पास रखिएगा। और वो कहता है जी मेरे पास तो आर्टिस्ट कार्ड होता क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो वो ओहो हो, फिर तो आपका नहीं हो पाएगा, आपको आर्टिस्ट कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं आर्टिस्ट कार्ड का पता करता हूँ। पहले उसको बोल दिया जाएगा कि आप आर्टिस्ट कार्ड खुद ही बनवाओ। बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है, ताकि वो आदमी उस पर शक ना करे। तो उसको बोल देंगे कि आर्टिस्ट कार्ड खुद ही बनाओ, खुद ही सर्च करो, लेकिन हमसे पूछ लेना कि कौन सा आर्टिस्ट कार्ड है। देखिए यहाँ पॉइंट आ जाता है, कहता है कि आर्टिस्ट कार्ड खुद ही बनाओ, खुद ही सर्च करो, मगर हमसे पूछ लेना कौन सा आर्टिस्ट कार्ड है। अब वो जो फ्रेशर है, बेचारा नया नया आदमी है, फिल्म लाइन में आने का जिसको मौका मिला है, फेक मौका, फ्रॉड मौका, वो सर्च करता है इंटरनेट पे और उसे कोई एसोसिएशन मिलती है, हमारी मिलती है, किसी और की मिलती है, वहाँ से वो कंफर्म करता है कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है कितने का। वो बोलते हैं 2000 का, 3000 का, 5000 का, चाहे जो भी उनकी एसोसिएशन की फीस है। तो कहता है ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिर वो कॉल बैक वहाँ करता है जिसने उसको सिलेक्ट किया है। वो बोलता है जी मैं इस कंपनी का आर्टिस्ट कार्ड बनवा लूँ, तो वो बोलेगा जी बिल्कुल नहीं,
वो तो बिल्कुल नहीं बनवाना। आपको तो वो बनाना है जिसमें वर्क परमिट हो, ये हो, वो हो, और उसका टाइमिंग इतना हो, ऐसी ऐसी बातें उसको करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर बोलेगा सर वो कहाँ से बनेगा। वो फिर वो क्या करेगा कि एक नंबर दे देगा कि आप ऐसा करिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, शायद वहाँ बनता है। स्कीम है सारी। खुद नहीं, आप खुद सामने नहीं आया, किसी और का नंबर दे दिया, उस नंबर पे बात कर लो, शायद वो बनाते हैं। वो उस नंबर पे बात करता है, जी मेरे को उन्होंने नंबर दिया, हाँ जी बन जाएगा जी। वो 6,000 का, 7,000 का, 8,000 का, ऐसे करके कुछ भी उनसे पैसे लेते हैं आर्टिस्ट कार्ड के। और उसके बाद बेचारा ये सोच करके कि मेरी शूटिंग परसों है, मेरा रोल है, मुझे आर्टिस्ट कार्ड जो वो कह रहे हैं वो भी मिल गया, बड़ा खुश होकर के वो 6, 7, 8, 10, 15 जो भी देना होता है दे देता है। उसके बाद वो बेचारा इंतजार ही करता रहता है, ना तो कार्ड मिलता है ना कॉल मिलती है, सब सब फेक और फ्रॉड। कुछ लोगों को तो यहाँ तक भी होता है कि कार्ड के बाद उनको कहा जाता है जी आपका एक ऑडिशन लिंक भी चाहिए, वो इतने का बनेगा, पोर्टफोलियो चाहिए, वो इतने का जब तक उससे पैसा खींच सकते हैं खींचते रहते हैं, और जब पैसा वो देना बंद कर देता है तो उसका फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। और आर्टिस्ट कार्ड उन्होंने कोई नहीं देना ना मिलता है। ये लोग फेक और फ्रॉड होते हैं। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 ले लेते हैं, उन वो किसी एसोसिएशन से 2, 2.5, 3,000 का कार्ड वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उनको जो रसीट है वो नहीं देते हैं, खाली कार्ड वहाँ पर। वो खुश हो जाता है, चलो मुझे कार्ड तो मिल गया, पर वो कार्ड की एक्चुअल जो फीस थी वो 2-3 हज़ार थी, उसने दे दिया 10,000 इस चक्कर में कि वो एक्टर बनेगा। एक्टर तो बनना नहीं है। कुछ लोग तो इससे भी खतरनाक होते हैं, वो डुप्लीकेट कार्ड कंप्यूटर पे बना लेते हैं, किसी भी एसोसिएशन का डुप्लीकेट कार्ड बना के उसको दे देते हैं। बेचारा क्या करेगा, जो जिसको मिलना है वो इसी में खुश हो जाता है कि चलो कार्ड तो मिला, कि उसको पता ही नहीं डुप्लीकेट है कि असली है। इस तरह से बहुत फ्रॉड केसेस हैं। मैं इस फ्रॉड केसेस से बचने के लिए आपको एक राय देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझिए। अगर आपको कोई भी कहता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है फिल्म में या टीवी में, बिल्कुल भरोसा मत करिए, बिल्कुल भरोसा मत करिए, बिल्कुल भरोसा मत करिए। यहाँ पर लाखों लोग मुंबई में ऑडिशन देते रहते हैं, धूप में सड़ सड़ के उनकी हालत बिगड़ जाती है, उनको एक दिन का शूट नहीं मिलता। टैलेंटेड पीपल होते हैं वो, और आपको घर बैठे सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल विश्वास मत करिए। चलिए, आप कहते हैं कि माँ हो सकता है कि उनको 1,000 में से एक सही भी निकले, चलो आपकी बात मान लेते हैं। अब क्रॉस क्वेश्चन आप करिए कि आप मेरे से आर्टिस्ट कार्ड मांग रहे हैं, सर आप डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जरा अपना कार्ड दिखाइए एक बार, उससे कार्ड पूछिए, बस नमस्ते कर जाएगा और भाग जाएगा। अब ये मत सोचना कि मेरा रोल निकल गया, रोल नहीं निकल गया, रोडी सर ने आपको बचा लिया, आपके पैसे भी बच गए, आपका टाइम भी बचा, आपकी एनर्जी भी बची। याद रखिए, कुछ नहीं होने वाला। कोई काम नहीं मिलते हैं घर बैठे बैठे, आपको कॉल आ जाएगा आप सेलेक्ट हो गए हो। अरे इतने बड़े बड़े यहाँ स्टार सन बैठे हुए, उनको कभी कॉल नहीं आया, आपको कॉल कैसे आ जाएगा। तो ये बातें से अपने मन में मत लाइए कि मेरे को कॉल आ गया मैं सेलेक्ट हो गया। बड़े बड़े नाम आते हैं, मैं बालाजी से बोल रहा हूँ, मैं फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं, सब झूठ है। कोई बालाजी वाले नहीं बोलते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बोलती हैं, वो कोई उनके बाहर लोग हजारों भीड़ लगाए खड़े हो, वो नहीं मिल पाते। आपको घर में कॉल करके बुलाएंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो, फिर वो बोलेगा जी ये कार्ड नहीं, वो मतलब वो कार्ड आपको बताएगा जिसका आपने सर्च नहीं किया, वो 15,000 का बनता है, 10,000 का बनता है, वो हम बनवा देते हैं। तो इस तरह से आपसे पैसे लेगा और आपको लगेगा कि मेरा रोल ना निकल जाए। मेरी ये बातें भी आपको लगेंगी शायद गलत हैं, वही सही है, क्योंकि वो बहुत प्यार से, बहुत मीठे तरीके से आपको अपने जाल में फंसा रहा है और बोलता है कि परसों शूट भी है और आपको आना है। इस तरह से आपको बहुत पक्का कर लेता है। तो आप ऐसे जाल में बिल्कुल 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 मत फंसिए। मेरी 57 साल की एज है, इंडस्ट्री में बचपन से हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी घर से आकर के सिलेक्ट हो। अरे यहाँ मुंबई में धूप में सड़ सड़ के बेचारे हालत, चप्पलें टूट जाती हैं, सिर से गंजे हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। यार तुम्हें घर बैठे काम मिल जाएगा। बस मैं ये कहूँगा, जागिए जागिए जागिए। ये सब फेक और फ्रॉड होते हैं जो आपको घर बैठे बैठे सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना भी वो कहें, नाम बड़ों बड़ों का ले लें, वेबसाइट बनी हुई है, ये बना हुआ है, सब कहानियां हैं, सब लूटने पाटने के धंधे। और वेबसाइट आप भी बना सकते हैं। आप भी अपना नाम शक्ति कपूर रख लीजिए, अमिताभ बच्चन रख लीजिए, धर्मपाजी रख लीजिए, जितना कुछ भी रख लीजिए आप कोई, लेकिन उनके प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये आपका फर्ज है चेक करना। उनको बोलिए कि अपना जरा अपना कार्ड दिखाइए ना मेरे को एक बार, मेरा से कार्ड मांग रहे हैं आप मुझे काम देने के लिए, तो आप अपना प्रोड्यूसर का कार्ड या डायरेक्टर का कार्ड दिखाइए। ये मत डरिए
कि मैं ऐसा पूछूंगा तो मेरे को रोल नहीं मिलेगा। अरे रोल तो वैसे भी नहीं मिलना, रोल तो है ही नहीं है, वो तो पैसे लूटने वाला है। अगर असली होगा तो आपको तुरंत कार्ड दिखाएगा कि मैं ये प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरी कंपनी है। किसी और का कार्ड ना दिखा दे, इस चक्कर में उससे जरा वीडियो कॉलिंग भी कर लीजिए, बंदा वही है ना, कोई और तो नहीं है। जो दिखा रहा है कार्ड पे फोटो वही बंदा है, कोई और तो नहीं है। ये सब बातें नोटिस करिए। ये सिर्फ इन बातों में मत आइए कि वो उसने जी वो तो उसका बहुत बड़ा पेज है फेसबुक पे, उसके एक वेबसाइट भी है, उससे मेरी बात हो गई है, मेरे दोस्त ने उसका रेफर दिया। ये सब झूठी बातें होती हैं, सिर्फ फंसाने वाली बातें होती हैं। 100 में से 100% फेक हैं जी। सिंटा का कार्ड किसके लिए जरूरी है, इसे कब बनवाना चाहिए, इसका उचित समय क्या है? सिंटा का कार्ड के लिए सर मैं तो ये कहूंगा कि आप सिंटा के कोई भी क्वेश्चन करना है सिंटा कार्ड के लिए तो सिंटा कार्ड में आप कॉल करिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिंटा का जो कार्ड है वो शायद 30,000 का बनता है। पहले साल 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000। उनकी कुछ टर्म्स कंडीशंस भी हैं कि इतनी फिल्मों में काम किया होना चाहिए, या फिर एक वीडियो मंगाते हैं, वो एक ऑडिशन वीडियो, वो अगर आपका पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, या इंटरव्यू अप्रूव हो जाता है, तो अप्रूवल के ऊपर वो एक आपको बना देते हैं वर्क परमिट 1 साल का। ऐसा मेरी नॉलेज में है। फिर भी बेटर है कि आप उनसे ही पूछिए, सिंटा वालों को। सिंटा की वेबसाइट भी है, अंधेरी में उनका ऑफिस है। अब वहाँ कॉल करिए, गूगल से नंबर मिल जाएगा, जस्ट डायल से नंबर मिल जाएगा। वहाँ से सिंटा, अगर सिंटा का कार्ड बनाना है तो सिंटा के ऑफिस में कॉल करिए। शिवसेना का कार्ड बनाना है तो शिवसेना के ऑफिस में करिए। किसी और एसोसिएशन का कार्ड बनाना है तो उस एसोसिएशन में फ़ोन करिए। ये एजेंट्स के चक्कर में मत पड़िए। वो आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप सिलेक्ट हो गए हो, और ये कार्ड वो कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं जो फेक हैं, फ्रॉड हैं। सिर्फ नाम धाम, ये गूगल पे 10-12 फोटोएं देख करके ये मत सोचना कि इनकी 10-12 फोटो दिख रही है तो ये बहुत हिट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी फेक हो सकते हैं। तो आप वहीं से कार्ड बनवाइए जो आपको कंफर्म हो, जो रियल हो, जिसका घर का पता भी मालूम हो, जहां तक आप पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं कहता हूं कार्ड बनाओ तो आप मेरे से भी पूरी इंक्वायरी करिए कि मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, मैं गोरेगांव में रहता हूं, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा टेलीफोन नंबर क्या है, मैं कब से रहता हूं, पूरी नॉलेज करने के बाद, ताकि आपके 2,000 भी जाएं, 3,000 भी जाएं तो आपको पता हो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे अंधविश्वास में किसी को भी पैसे मत दे दीजिए। बैठे वहाँ पर हुए और आप सिलेक्ट हो गया और आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लो जी मेरा काम हो गया, कुछ नहीं है, सब बेकार जाएगा। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करिए। गिनती के कुछ ही लोग हैं जो जेन्युइन हैं, बाकी टोटल फेक फ्रॉड हैं। पैसा लूटने के लिए आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका रोल है, आपका आने वाली, बड़े बड़े सीरियल के नाम दे देते हैं कि आपका उसमें सिलेक्शन हो गया। यार कितना ही कोई ईजी है, नहीं ईजी। अगर ऐसे इतना ईजी होता तो हर आदमी कार्ड बना के फिल्मों में घुस जाता। ऐसा नहीं होता है, कार्डों से काम नहीं मिलता है। काम आपके टैलेंट, आपके हुनर से मिलता है, आपके कॉन्टैक्ट, आपके लिंक से मिलता है। जो आर्टिस्ट कार्ड होता है, मेंबरशिप होती है, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम कौन है, हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है। कभी हम शूटिंग पे होते हैं तो हमारे से पूछता है सो कौन हो, क्या हो, क्योंकि एक फेडरेशन टीम होती है जो सब एसोसिएशन से मिल करके एक टीम बनाई जाती है, फेडरेशन टीम। वो चेकिंग करते हैं कि किन के पास कार्ड है, किन के पास कार्ड नहीं है, और कार्ड नहीं रहता तो वो शूटिंग रोक देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज वो भी कि ऐसा क्यों होता है। अब बड़ी सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी प्रोड्यूसर ने किसी को साइन किया काम के लिए, मेरे को साइन किया, आपको साइन किया, किसी को भी साइन किया, वो 4 दिन आदमी काम पर आया, उसके बाद वो आना बंद कर देता है, तो नुकसान किसका हुआ? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर किसके पास जाए कंप्लेंट लेकर के? एसोसिएशन के पास। अगर वो एसोसिएशन का मेंबर है ही नहीं तो हो गया ना सारा पैसा बेकार, टाइम, कहाँ शिकायत करेंगे। अगर वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होगा तो उस एसोसिएशन में उसकी कंप्लेंट की जाएगी। वो एसोसिएशन वाले अपने मेंबर को बुला करके उससे पूछेंगे भी तू क्यों तंग कर रहा है, उस पर फाइन करेंगे, या उस पर जो भी उनका रूल्स रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो किया जाएगा। इसी तरह से अगर प्रोड्यूसर भी तंग करता है अपने आर्टिस्टों को, अपने टेक्नीशियंस को, तो वो भी प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो मेंबर होगा तभी ना, अगर वो मेंबर ही नहीं होगा प्रोड्यूसर भी, तो कंप्लेंट किसकी करोगे? तो इस तरह से अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन जो क्रिएट की जाती है कि एसोसिएशन के मेंबर बनने से, टीम में अगर 50 लोग हैं तो 50 के पास, सबके पास एसोसिएशन की मेंबरशिप होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी किसी को हरास, परेशान, तंग करता है तो उसकी कंप्लेंट उस एसोसिएशन में की जा सके। अगर वो एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं होगा तो कंप्लेंट उसकी क्या करोगे, कहाँ करोगे? नहीं कर सकते तो नुकसान आपका होगा। इसलिए
प्रोडक्शन टीम वाले भी उनको काम नहीं देते जिनके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं होता। और आर्टिस्ट कार्ड वालों को भी ये फ़र्ज होता है कि जहाँ काम कर रहे हैं जिस प्रोडक्शन हाउस में, उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करें कि वो प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है, कि ऐसे किसी ने खोल लिया फेक प्रोडक्शन हाउस, पैसे लूट रहा है, 10,000 दे दो, 15,000 दो, मैं तुम्हें काम दूंगा, या ऐसे वैसे। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपना पैसा भी बचाइए, अपना जो एनर्जी है और टाइम जो वेस्ट होता है वो भी बचाइए, और बेवकूफ़ बनने से भी बचिए। हमारी हालत तो ये हो जाती है, हम बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, पैसा भी लुटा देते हैं, फिर किसी से कह भी नहीं पाते हैं। कहें भी तो क्या कहें, एक तो पैसे भी गए, टाइम भी गया, और उसके बाद हम बेइज्जती भी कराएं लोगों से। पुलिस में हम जा नहीं सकते, पुलिस में जाएंगे तो और पैसे खराब करें, टाइम वेस्ट करें, तो हर तरह से हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सिरदर्दी ना ही पाली जाए तो अच्छी है। सावधान सावधान सावधान। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा, ऐसी बात नहीं है जी। एसोसिएशन का आर्टिस्ट कार्ड कहां से बनवाएं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, क्या ये कार्ड पूरे भारत में मान्य है? मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो एसोसिएशन है हमारी विफ्टा, वेस्टर्न इंडिया फिल्म आर्टिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन। आप उसकी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, wiftaa.com, wiftaa.com। आप वहाँ जाइए, या आर्टिस्ट कार्ड online.com या artistcard.in, इनमें मेरा सारा वहाँ पर सब बता रखा है। मैंने वीडियोस भी डाली हुई है वहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं कि बचिए फेक और फ्रॉड लोगों से। और वहाँ पर कार्ड कैसे बनता है, कार्ड का क्या यूज़ है, वहाँ सब लिखा हुआ है। उसका क्या कैसे बनेगा, ऑनलाइन कैसे बनेगा, ऑफिस में कैसे बनेगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि 3000 में हम लोग 3 कार्ड देते हैं। 3 कार्ड इसलिए कि कभी कोई आर्टिस्ट होता है तो हो सकता है कि वो सिंगर भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर भी हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी डायरेक्टर हो तो सिर्फ डायरेक्टर ही रहेगा, हो सकता है कि डायरेक्टर के साथ वो एक्टर भी हो, या कोई मेकअप आर्टिस्ट है, हो सकता है वो हेयर स्टाइलिस्ट भी हो सकता है वो एक्टर भी हो। तो इस तरह से वो 3 कार्ड, 3 कैटेगरी 3000 में ले सकता है। 3000 में 3 कैटेगरी 3 कार्ड वो ले सकता है। उसके लिए अपना फोटो और आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर ऑफिस आइए, 3000 लेके आइए, और नेक्स्ट डे कार्ड लेके जाइए, 3 कार्ड लेके जाइए। अगर नहीं आ सकते, आप कहीं भी रहते हैं, दूर रहते हैं, मुंबई से बाहर रहते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, कहीं पर भी हैं, तो आप अपना फोटो और आधार कार्ड और पैन कार्ड व्हाट्सएप से या ईमेल से भेजिए। अपना फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड व्हाट्सएप से या ईमेल से भेजिए, और 3000 के साथ 200 रुपये एक्स्ट्रा जो इसके शिपिंग चार्जेज हैं, शिपिंग है, प्रिंटिंग है, सब जो ऊपर के खर्चे होते हैं, वो 3200 रुपये का पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। 2-3 घंटे में आपको कार्ड की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आप सॉफ्ट कॉपी से काम कर सकते हैं, आप चाहे कहीं भी रहते हो, दिल्ली में, यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, कहीं भी हैं, तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी 2-3 घंटे में मिल जाएगी, और आप उस सॉफ्ट कॉपी से अपना काम कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी आपके पास स्पीड पोस्ट से या कोरियर से 3-4 दिन में आ जाएगी, 3-4 दिन में आपके पास आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप एसोसिएशन की हेल्प ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और ईमेल से भी और पर्सनली मीटिंग करके भी। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हाउस में, उसका पूरा आपके पास ब्यौरा, पूरी डिटेल होनी चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं कि उसने मुझे कहा था कि मैं आपको 50,000 दूंगा और उसने मुझे नहीं दिए, तो ये वैलिड नहीं होता है। सब रिटर्न में होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए जी। और लास्ट में मैं एक बात दर्शकों से जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे करण जी बहुत अच्छे एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, और ये हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो ऊंचाइयों पर जाने वाली हस्तियां हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं, उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, और उस इंटरव्यू को अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, लोगों को सचेत करते हैं। बहुत ही नाइस इंसान हैं हमारे करण जी। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो देखा, वीडियो सुना, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अच्छे कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा करण जी के लिए। करण जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इतना आपके लिए ये चैनल उन्होंने क्रिएट किया है, और लोगों को जागृत करने के लिए। बहुत सारी उनकी वीडियोज़ हैं, आप उनकी वीडियोज़ देखिए और
अपना जो सब्सक्राइब का, लाइक का और कमेंट्स का कार्य भी जरूर करिए। आर्टिस्ट कार्ड के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो बिंदास बेझिझक 9870432013 9870432013 व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अश्विनी रोडी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपके साथ भी आर्टिस्ट कार्ड से रिलेटेड कोई घटना घटी है, कोई फ्रॉड हुआ है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल आइकॉन यानी कि घंटे का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाले हमारे नए एपिसोड को, नए वीडियोस को सबसे पहले देख सके। और अभी के लिए बस इतना ही। लव यू, जय हिंद, बाय।